हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपको इस सेकंड क्लास के अंदर जो आपका नाइन्थ क्लास का नया मैथ आया हुआ है उसकी हम फर्स्ट चैप्टर की 1.2 एक्सरसाइज कराएंगे। अब देखिए इस एक्सरसाइज में आपको देखिए ये जो 1.2 का आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है। अब इस फिगर्स के अंदर देख रहे हो ये जो बना हुआ है ये आपका रियान जो है उसका ये रूम है। और रियान के रूम के साथ ये इधर जो बनाया हुआ है ये उसका क्या है, वो उसका बाथरूम है। और इस बाथरूम में इस रूम से बाथरूम में जाने के लिए आपको क्या बनाया हुआ है, एक यहाँ पर एक दरवाज़ा बनाया हुआ है ये, जो कि कितना है 2.5 मीटर्स का है। और इस रूम के अंदर एंटर करने के लिए एक आपको यहाँ पे दरवाज़ा बनाया हुआ है जो कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया हुआ था। जो इस दरवाजे की वाइड है ये आपकी 3.5 है। इस क्वेश्चंस को समझने के लिए मैंने इसको एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया है। ये देखिए ग्राफ पेपर आपका ये रहा, ये आपका ग्राफ पेपर है। और इस ग्राफ पेपर्स के अंदर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस फिगर्स को बनाया हुआ है। अच्छा समझने के लिए मैंने इसको इस फिगर्स पे बना दिया है। अब देखिए, अब आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चंस के अंदर, इस क्वेश्चन में आपको जो आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट में क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जो बनाया हुआ है ओ से ए तक, ये एक रियान का रूम है। रियान का रूम है। रियान के रूम में क्या है, एक बेड है, यहाँ पर एक वार्डरोब है। और यहाँ पर देखिए ये जो बनाया हुआ है ये रियान के रूम के साथ जो टच में है वो बाथरूम बनाया हुआ है। ये मैंने सभी एक ग्राफ पेपर पर बना दिया है। अब इस ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देंगे। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है प्यारे बच्चों। अब देखिए हम इसका क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, क्या बोला है उसने, प्लेस रियांस रेक्टेंगल स्टडी टेबल विद 3 ऑफ फीट और एट द पॉइंट। आपको ये जो रियान के रूम के अंदर एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अंदर ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब इस कोऑर्डिनेट्स को हम क्या रखते हैं, इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये ग्राफ है, ग्राफ में करते हैं। अब देखिए पहला जो पॉइंट बोला है उसने, पहला पॉइंट जो है उसने कहा है कि पहला पॉइंट है 8,9। अब देखिए 8,9 कहाँ होगा, x का आपका जो x एक्सिस है ये 8 है आपका, और आगे क्या है 9 है, 9 इधर से है y। तो x का 8 और y का 9, तो आपके पास ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये इस पॉइंट्स को हम नेम दे देते हैं। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया, इसको दे दिया n दे दिया। और इसके ये क्या पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है 8,9, ये आपका हो गया। अब दूसरा जो पॉइंट है वो आपका है 11,9। अब देखिए 11, हाँ x का 11 और y का 9 यहाँ पे होगा, क्योंकि 9 इधर है और x आपका 11 इधर है। तो ये आपका n, और तो इसको हम लेट कर देते हैं, क्या लेट देते हैं, t लेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 11,9 हो जाता है, ये 11,9 हो जाएगा। अब आगे देखिए इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो 11,7। अब देखिए 11 तो ये हो गया यहाँ से, अब यहाँ तक आगे, और 7 इधर है, ये 7 आ गया। क्योंकि x का आपको 11 पॉइंट चाहिए और y का आपको क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो मैंने इसको पॉइंट्स को रख दिया, इसको नाम दे देते हैं हम, इसको दे देते हैं हम, इसको हम ले लेते हैं u। तो ये u रख दिया। तो ये यहाँ पर आपका x का 11 और y 7। अब क्वेश्चन में बोला है हमने इस टेबल के 4 पॉइंट्स को इस पर रख दिया है।
अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने बोला है, देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। तो आपको बताना है कि इस टेबल के अंदर जो ये टेबल बनी हुई है, ये इसके 3 पॉइंट्स तो लिख दिए हैं। अब इस कह रहा है कि इसका 4 पॉइंट। अब टेबल होगी तो रेक्टेंगल होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो इसको देखिए, तो चौथा पॉइंट जो होगा, 4th पॉइंट होगा आपका यहाँ पे होगा। तो आपका यहाँ पे पॉइंट होगा, तो इसको वी ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका एक्स का आपका क्या होगा 8 और y क्या होगा आपका 7। तो आपके पास रूम, रेयान का जो रूम है उसमें ये टेबल या कोने में आ जाती है, एक कॉर्नर के अंदर आ जाती है। तो देखिए हमने इसको सॉल्यूशन किया है। इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, D8,7, जो कि इस टेबल का 4th पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये देखिए यहाँ पे पढ़िए। इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर टेबल। ये कह रहा है कि रेयान का जो रूम बना हुआ है उसमें ये जो टेबल लगी हुई है, ये जो टेबल है ये कंफर्टेबल प्लेस पे है। तो हम कह सकते हैं, देखिए अब देखिए इस दरवाजे जो टेबल है, टेबल देखिए एक तो इस रूम के एक कोने में बनी हुई है, ये बेड से भी काफ़ी डिस्टेंस में आसानी से यहाँ से आ जा सकते हैं। और ये जो दरवाज़ा है ये भी काफ़ी दूर है। अगर इस दरवाजे के जो डोर है इसको अगर ओपन करते हैं तो ये काफ़ी डिस्टेंस पे है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हम देखो इसको कैसे लिखते हैं, कि लिखेंगे हम कैसे, इसको लिखते हैं कि यस दिस इज ए गुड स्पॉट, ये एक अच्छा स्थान है। एट इट लायर नियर वन कॉर्नर ऑफ द रूम, ये एक रूम के कोने पे लगी हुई है ये जो टेबल है। एंड डज नॉट ब्लॉक एनी डोर, और किसी दरवाजे को ब्लॉक नहीं करेगी ये टेबल। तो ये हम इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हम दे सकते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। पूछ रहा है कि टेबल की विड्थ बताइए एंड लेंथ बताइए। तो ये बहुत ही आसान है। तो हम क्या सकते हैं, विड्थ ऑफ टेबल जो हो जाएगी, अब देखिए क्वेश्चन में देखिए विड्थ क्या होती है, विड्थ आपकी ये यहाँ से यहाँ तक है। देखिए ये आप यहाँ से 1 यूनिट, ये आपका 2 यूनिट। तो हम इसका जो आंसर है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विड्थ ऑफ टेबल क्या लिखेंगे 2 यूनिट। और पूछ रहा है, और क्वेश्चन में इसने पूछा है कि द लेंथ, अब पूछ रहा है कि लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए लेंथ लेने के लिए हम लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ टेबल की लेंथ क्या हो जाएगी। देखिए ग्राफ के अंदर देखते हैं टेबल की लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। तो ये आपकी कितनी आ जाती है, जो टेबल की जो लेंथ है वो कितनी आ जाती है 3 यूनिट। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। और इसमें एक बात और पूछी है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैन यू मेक आउट हाइट ऑफ टेबल। ये कह रहा है कि क्या आप इस टेबल की हाइट भी निकाल सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि नो। क्यों, क्योंकि दिस जो आपको जो एक कार्टेशियन प्लेन पर जो फिगर बनाया हुआ होता है ये एक 2 डायमेंशंस में होता है। 2 डायमेंशन मतलब जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ हो। अगर ये 3D डायमेंशंस में होता तो हम इसमें पॉसिबल है, तो इसमें हम टेबल्स की हाइट निकाल सकते। तो हम लिख सकते हैं कि नो लिख देंगे, इट इज़ नॉट ए 3D शेप, इट इज़ नॉट ए 3D शेप। ठीक है। अब इसमें हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है, ऊपर देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये हम सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं। कह रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज। अब हिंज जो B1 हिंज वो है जहां पर दरवाजा लगाया हुआ है B1। अब फिगर में कहाँ पे है, अब देखिए फिगर की तरफ चलते हैं हम। ये है आपका, ये जो B1 है ये आपका हिंज है।
जो बाथरूम है उसका ये दरवाज़ा हुआ है, यहाँ पे हिंज लगी हुई है। क्या है यहाँ पर? हिंज है। अब हिंज है तो दरवाजे को अगर ओपन करते हो तो आपका दरवाज़ा इस तरीके से आएगा यहाँ तक, क्योंकि आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये आपका 2.5 है, और तो 2.5 आपका यहाँ पे आएगा इस तरीके से, ठीक है, जो कि वार्डरोब से काफ़ी मतलब कि 0.5 डिस्टेंस पे थोड़ा सा दूर है। ये दरवाज़ा आसानी से ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज B1। अच्छा जी, B1 आपके पॉइंट है, आपके B1 दे रखा है इसके अंदर। अच्छा, फिर कह रहा ओपन इन टू द बेडरूम। अगर इसको हम दरवाजे के अंदर ओपन करते हैं कि विल इट द हिट द वार्डरूम। अब ये देखिए क्वेश्चन में, देखिए अगर मैं इस जो आपका बाथरूम है, बाथरूम के अंदर जो दरवाज़ा लगा हुआ है, अगर मैं इस दरवाजे को ओपन करता हूँ, इस तरह से खोलता हूँ, तो क्या ये इस वार्डरोब को हिट करेगा? तो हम कहेंगे नो, क्योंकि आपको पता है जो जो वार्डरोब है और जो दरवाज़ा है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.5 की है, तो ये हिट इसको नहीं करेगा। अब आपके देखिए नेक्स्ट इसमें इसमें क्या बोल रहा है, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि आर देयर एनी चांस यू मी वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड द वाइडर। अब ये कह रहा है कुछ सजेशन ऐसा दीजिए कि अगर इस दरवाजे की थोड़ा सा इसको वाइड और बढ़ा दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, या तो देखिए अगर इसको बढ़ाएंगे, मान लो जी 2.5 है, यहाँ तक इसको ले आते हैं 3 तक ले जाते हैं, 2 यहाँ तक बढ़ा देते हैं इस दरवाजे को। तो या तो देखिए क्या करेंगे, या तो इस दरवाजे को अंदर खोलिए, अंदर खोलने पर इसकी थोड़ा सा इस दरवाजे को बढ़ा सकते हैं, या करेंगे जो वार्डरोब है इसको थोड़ा सा 0.5 इधर से इधर सरका देंगे, इधर सरका देते हैं, तो ये पॉसिबल है। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, देखिए लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपको जो हिंज है वो जो बी पॉइंट है उसका, तो यहाँ पर एक्स तो 0 है, वाई 1.5 है, तो हिंज जो B1 है उसकी ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, और जो इसका दूसरा पॉइंट है B2 वो है आपका 0,4 है। अब उन्होंने पूछा है कि वाइड ऑफ ए बाथरूम डोर, मतलब बाथरूम डोर की वाइड कितनी होगी। तो हम देखिए ये आपके वाई एक्सिस पॉइंट है, तो 4 में से 1.5 को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको जो वाइड ऑफ बाथरूम रूम की जो डोर है वो 2.5 यूनिट आ जाती है। अब उसने बोला था कि क्या अगर दरवाजे का जो बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो क्या वार्डरोब को हिट करेगा? नो, क्योंकि देखिए क्योंकि वार्डरोब जो रोब है और जो दरवाज़ा है उसके बीच में 0.5 का डिफरेंस, तो हम लिख सकते हैं नो, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। जो बाथरूम जो डोर है वो इस वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। अब देखिए अब कह रहा है कि रीज़न दे सकते हो, बिकॉज क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन द बाथरूम वॉल एंड द वार्डरोब 3 यूनिट। जो बाथरूम वॉल है, कहाँ पे है बाथरूम वॉल, देखिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये आपकी बाथरूम वॉल है। ये बाथरूम वॉल जो है इस वार्डरोब से यहाँ तक कितना है, ये आपका 3 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो देखेंगे बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द बाथरूम वॉल एंड वार्डरोब 3 यूनिट हो गया। अब देखिए आप लिख सकते हो, उन्होंने बोला था क्या हिट करेगा, तो हम नो, तो 3 यूनिट जो है 2.5 यूनिट से हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है, ये इससे बड़ी है, तो हम आगे क्या क्वेश्चन आंसर देंगे कि फर्स्ट है इसमें, देखिए वार्डरोब कैन बी शिफ्टेड। तो उसने पूछा है क्या आप सजेशन दे सकते हो, तो सजेशन क्या दे सकते हैं कि जो वार्डरोब है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं टू वार्ड द राइट, उसको कि हम क्या करते हैं जो वार्डरोब है ना इसको थोड़ा सा क्या करते हैं राइट तरफ थोड़ा बढ़ा देंगे, अगर यहाँ पे है तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, तो अगर यहाँ पे कर देंगे तो हम दरवाजे का थोड़ा सा वाइड कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज द विथ ऑफ द बाथरूम, तो हम
मतलब अगर बाथरूम के दरवाजे को हम इंक्रीज करते हैं तो हम वार्डरोब को राइट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड सजेशन हम क्या दे सकते हैं कि हम सजेशन देंगे कि प्रोविजंस कैन बी, क्या प्रोविजन हो सकता है कि मेड टू ओपन द बाथरूम डोर इनसाइड द बाथरूम। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो बाथरूम का जो दरवाज़ा है उसको रूम के अंदर ना खोलकर अगर उसको बाथरूम में इनसाइड ओपन किया जाए तो ये हम सजेशन दे सकते हैं। अब चलते हैं ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। अब क्या बोला है इसने, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि लुक एट द रियान बाथरूम। अब रियान के बाथरूम को तो देखिए, रियान का रूम देखिए, बाथरूम देखा हमने, ये रहा बाथरूम। अब उसमें क्या है, अब क्या रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर 0, 5 RP ऑफ द बाथरूम। अब देखिए आपको इस जो ये बाथरूम बनाया हुआ है, ये रहा बाथरूम, ये रियांश के रूम का बाथरूम है। अब रियांश के रूम्स के बाथरूम के आपको देखिए क्या दे रखे हैं, 4 कॉर्नर्स दे रखे हैं। इस 4 कॉर्नर्स के आपको क्या निकले हैं, पॉइंट्स लिखने हैं। अब इनको पॉइंट्स को लिखते हैं। देखिए ये यहाँ पर है आपके पास, ये आपका ओरिजिन है जहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। और आपका देखिए ये F पॉइंट है, F पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इसके पॉइंट लिखते हैं F के, ये F की पॉइंट है। x हमारे पास यहाँ पे ये देखिए, ये तो y एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x क्या होगा यहाँ पर 0 होगा और y आपका 9 हो जाता है। तो आपके पास ये आपके पास जो F पॉइंट है ये 0,9 हो जाता है। अब देखिए इधर चलिए, ये R आ गया आपका। अब R के अगर पॉइंट लिखते हैं हम इधर, तो देखिए R के पॉइंट क्या होंगे, R के जो हमारे पास जो y है 9 है और x है आपके पास -6, तो हम लिख सकते हैं -6,9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो R का पॉइंट हो जाता है -6,9। अब हमारे पास जो P पॉइंट है यहाँ पे है, P पॉइंट में क्या है, P पॉइंट में आपके पास x तो जो है हमारे पास -6 है और y आपके पास 0 है। तो ये आपके 4 क्या आ जाते हैं, 4 आपके जो कॉर्नर है बाथरूम्स के, इसके 4 कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं क्वेश्चन थर्ड में, क्या लिखेंगे, आंसर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो ओरिजिन है, x भी 0 y भी 0, और जो f है 0,9 हो गया, r है -6,9 हो गया, p है -6 0 हो गया, जो कि अभी मैंने फिगर्स के अंदर भी रिप्रेजेंट करे हैं और मैंने इसको इस तरह से आंसर में लिख दिया है। अब इसका जो ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, देखिए क्या कहता है सेकंड पार्ट, कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ ए सोवरिंग रूम एरिया ऑफ SHWR रियांश बाथरूम। जो रियांश बाथरूम है, रियान के बाथरूम में एक क्या है, एक क्या दे रखा है, एक सोवरिंग रूम है। देखिए सोवरिंग रूम ये रहा, जो शावर रूम है जिसमें शावर लगाया हुआ है, शावर रूम है। इस रूम के अंदर आपके पास ये आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये कह रहा है क्वेश्चंस कहता है कि जो रियांश के रूम के अंदर जो शावर रूम है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए 4 कॉर्नर। वही कह रहा है व्हाट इज द शेप, पहले शेप बताओ, शेप क्या होगी इसकी, देखिए आप ये दिखाई दे रहा है आपको। अब इसकी शेप देखिए, आपके पास SH ये इसकी पैरेलल है RW की। जब ये लाइन इस लाइन की पैरेलल होती है और ये आपकी पैरेलल नहीं है, जिसमें एक लाइन पैरेलल हो जाती है, वो जो क्वाड्रिलेटरस जो होता है वो आपका ट्रेपेजियम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं, इसको लिखेंगे किस तरीके से, इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लिख देते हैं इन SHWR RW पैरेलल टू SH। जो RW है वो SH के पैरेलल, जब इसमें किसी क्वाड्रेटर में
एक लाइन्स पैरेलल्स हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं SHR इज ए ट्रेपेजियम। तो ये क्वाड्रिलेटर जो होगा वो क्या हो जाता है, वो एक ट्रेपेजियम हो जाता है। अब देखिए ये तो ट्रेपेजियम हो गया। अब देखिए इसमें और पूछ रहा है कि सावर रूम है इसकी जो कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं, ये 4 पॉइंट्स बने हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स और बताइए। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स के लिए देखिए क्या करते हैं। अब जो एस वाला पॉइंट है, ये एस पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर एक्स क्या होगा आपका, एक्स 6 होगा और वाई भी 6 हो जाता है, एक्स 6 और वाई 6। और एच आपके पास एक्स क्या है, एक्स आपका नीचे होगा, जो आपके पास क्या है -3 होगा, और वाई क्या होगा आपके पास 6 हो जाता है। और जो डब्लू है, डब्लू हमारे पास यहाँ पर है, एक्स तो इधर अगर नीचे देखते हैं तो एक्स तो 2 होगा, -2 होगा, और वाई आपके पास 9 हो जाता है। ये एक्स -2 वाई 9। और जो आर पॉइंट है, आर का एक्स तो आपका -6 होगा और वाई आपके पास 9 हो जाता है, जिसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये पॉइंट रहा क्या है, -6 और 9। अब देखिए पूछ रहा है कि अब पूछा है, अब इसको आपको इसके जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि मार्क ऑफ 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस द वाशबेसन। अब वाशबेसन जहाँ पे लगा हुआ है उसकी चार तरफ आपको 3 फीट, मतलब 3 तो आपको इसका लेंथ होना चाहिए और 2 फीट इसकी वाइड होनी चाहिए। इसको वाशबेसन को स्पेस बनाना है। ये देखिए हमने ग्राफ के अंदर बनाया। देखिए ग्राफ में जो ग्रीन पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये वाशबेसन का ही पोर्शन है। अब उन्होंने बोला है 3 फीट, तो 3 फीट देखिए यहाँ से 1 2 3 फीट से यहाँ तक हो गया, और 2 अंदर जाइए तो 1 और ये 2, तो यहाँ तक ये जो पार्ट बना हुआ है ये इसके वाशबेसन का पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट है आपका। तो वाशबेसन के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आपके क्या बनेंगे, देखिए। अब देखिए यहाँ पर पी पॉइंट है आपका, पी पॉइंट पर x -6 y 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक क्यू पॉइंट हो गया, यहाँ पर क्यू है x -3 y 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एम पॉइंट हो गया, एम पॉइंट पर x तो आप देखिए x का -3 और y का आपका 2 हो गया, और यहाँ आपका n हो गया, x -6 y 2 हो गया। देखिए ये मैंने सभी कोऑर्डिनेट्स इसमें वाशबेसन के पॉइंट्स लिख दिए हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वाशबेसन, क्या ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स, ये एम के कोऑर्डिनेट्स, ये एन के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखिए दूसरा कोऑर्डिनेट्स है आपके टॉयलेट्स के। अब देखिए टॉयलेट्स का स्पेस बनाया, ये टॉयलेट्स के लिए बनाया क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है टॉयलेट। तो इसमें देखिए आपके पास जो n है, n यहाँ पे है -6, 2 है, फिर इधर आपका एक पॉइंट यहाँ पे है जो कि p है, जो कि x यहाँ पर हो गया -4 और y हो गया आपका 2, और आपका ये u हो जाता है, u के अंदर क्या x -4 और y आपका 5, और इधर आपका v है, v क्या है आपके पास, x तो जो है आपके पास, x तो है आपके पास -6, x तो आपके -6 और y आपके पास 5 हो जाता है। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, देखिए इन पॉइंट्स को लिखेंगे कैसे, तो लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए टॉयलेट, टॉयलेट्स की कोऑर्डिनेट, एन का ये पॉइंट, पी पॉइंट, यू पॉइंट और पी पॉइंट, सभी को हमने ग्राफ के अंदर आपको बता दिया है, क्योंकि ग्राफ की हेल्प से ही कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, जो कि रियांश के रूम के जो बाथरूम है उसमें जो टॉयलेट बनाया हुआ है उसका ये स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसके जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसके फोर्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि रियान रूम डोर ले फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ लेंथ 18 फीट विद द 15 फीट। अब इन्होंने बोला है कि रियान के जो रूम है उसके साथ एक दरवाज़ा लगा हुआ है। क्या है, एक दरवाज़ा लगा हुआ है, देखिए दिखाई दे रहा है, ये रियान का रूम है इतना बड़ा। अब इस रियान के रूम के अंदर
यहाँ पर ये दरवाज़ा लगाया हुआ है, ये 3.5 वाइड का है। अब ये 3.5 वाइड का है। अब क्या कहता है क्वेश्चन कि आपको क्या एक डाइनिंग रूम बनाना है जो कि 18 फीट लेंथ होनी चाहिए और 15 फीट तो उसकी विड्थ होनी चाहिए। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम्स और फ्रॉम पी टू ए, आपको जो डाइनिंग रूम की जो वाइड है, देखिए यहाँ ए से और जो लास्ट है पी तक, इतना बड़ा डाइनिंग रूम की जो क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए। और फिर कह रहा है कि ए स्केच द डाइनिंग रूम्स एंड द मार्क द कोऑर्डिनेट्स कॉर्नर, आपको उस डाइनिंग रूम को स्क्रैच करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स को आपको लिखना है। अब देखिए हमने इसका जो इसका डाइनिंग रूम है वो भी मैंने इसमें बना दिया है। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये रियान का रूम था, इधर यूज़ का दरवाज़ा है और दरवाजे से जो इधर का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट से आपका, देखिए इसको इधर ऐसे करते हैं, ये ओरिजिन से ओरिजिन्स को मिलाया ऊपर से नीचे तक, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो आपका ए पॉइंट है और लास्ट में आपका ये आपका पी पॉइंट है आपका। और हमने इस बार मतलब ये आपका जो रियान का रूम है, रियान के रूम्स के जो इधर बना हुआ है वो क्या है, इसका डाइनिंग रूम है। और डाइनिंग रूम्स की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए ये आपका आ जाता है, ये डाइनिंग रूम आ गया, ये डाइनिंग रूम आ गया। अब इस डाइनिंग रूम्स में देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इसकी जो लेंथ है ये आपके 18 फीट होनी चाहिए। देखिए 12 तो ये हो गया, और 12 से इधर जाते हैं, 12 आपका 13 14 15 16 17 और 18, यहाँ से यहाँ तक 18 हो गया। तो लेंथ तो आपका 18 हो गया, और उसने ब्रेथ बोला है, कितना बोला है, 15 फीट। तो 15 फीट हमारे पास जो वाई एक्सिस है, यहाँ तक क्या है, यहाँ से वाई एक्सिस आपके पास आ जाता है 15। तो लास्ट में आइए, लास्ट में आपको देखिए ये आपका यहाँ पे आ जाता है 15 फीट। इस तरीके से देखिए ये नीचे से आपका इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब हम इसको देखिए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। अब छोटा करने पर आपको दिखाई दे रहा है ये फिगर, ये क्या है, ये रियान के डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम बना हुआ है। अब इस डाइनिंग रूम्स के अंदर क्या कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। अब देखिए ये हमने इसका कोऑर्डिनेट्स का, देखिए ये एम पॉइंट है। अब इस पॉइंट्स को, ये क्या है, ये रियान की रूम का, रियान का रूम तो इधर था और ये इसने एंटर किया है इसमें डाइनिंग रूम में, ये डाइनिंग रूम बनाया हुआ है। और इसका पहले जो एम पॉइंट है, यहाँ पर एक्स वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स वाला, एक्स आपके पास एक्स तो आपके, ये एक्स एक्सिस तो है, एक्स एक्सिस आपके पास यहाँ पे आपका 12 होगा, और वाई एक्सिस आपके पास क्या होगा, -15 हो जाएगा। ये आपके पास एम पॉइंट हो गया, मतलब इस डाइनिंग रूम का ये आपका एक पॉइंट ये हो गया, और एक आपके पास ए पॉइंट है। एक्स आपके पास 12 है और वाई आपके पास 0 है, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस पे पॉइंट जब होता है तो वो एक्स वाला एक्स एक्सिस होता है और वाई आपके पास 0 हो जाता है। अब इधर चलते हैं, आपका एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट में क्या है आपके पास, एक्स तो -6 है और वाई आपके पास 0 है। अब इस लाइन से इधर आते हैं तो आपके पास ये टी पॉइंट है, टी पॉइंट में क्या है, एक्स आपके पास जो है, एक्स आपके पास ऊपर से -6 है और वाई आपके पास -15 है। ये आपके पास जो रियान का जो डाइनिंग रूम बनाया हुआ है उसके ये कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। आपका एम पॉइंट होगा, आपका ए पॉइंट होगा, पी होगा और आर होगा, टी होगा। इन कोऑर्डिनेट्स को आप इस तरह से ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसने जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है कि क्या कहता है, देखिए प्लेस ए रेक्टेंगल 5 फीट 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रेसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। आपको डाइनिंग रूम्स के अंदर जो ये डाइनिंग रूम बनाया हुआ है, ये डाइनिंग रूम जो बनाया हुआ है, इस डाइनिंग रूम के एकदम सेंटर में आपको एक डाइनिंग टेबल लगानी है। और जो डाइनिंग टेबल्स की जो लेंथ और ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, कितना बोला है उसने, 5 फीट 3 फीट, मतलब कि 5 फीट लेंथ होनी चाहिए और 3 फीट इसकी वाइड होनी चाहिए। अब देखिए मैं इसको करके दिखाते हैं। अब देखिए हम अगर इसको हम इसके सेंटर में लगाना है तो हम क्या करते हैं,
जो आपके पास ये जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, इसका क्या निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। अब ये मिड पॉइंट कैसे निकला है आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो देखिए यहाँ से 0 से -15, -15 का जो हाफ होता है वो 7.5 होता है, और 7.5 आपका यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो 7.5 से आपको पॉइंट यहाँ पे मिल गया, एक पॉइंट। अब इधर देखिए 7.5 इधर हो गया। तो आपको क्या करना है, इन सभी को एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करेंगे इसके अंदर, देखिए अब इसको इस डॉट डॉट के अंदर इसको लाइन को बना देते हैं, इसको इस तरह से छोटा सा, ये रहा। ये इसकी आपकी कि जो लेंथ है, लेंथ में जो एक मिडिल लाइन मिल जाती है। अब ये तो आपने इसकी जो विड्थ थी उसकी मिडिल लाइन ले ली। अब आपको यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये कैसे होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 18 है, तो 18 है, तो आपको पता है कि 12, मतलब आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका x1 + x2/2। तो -6 + 12, -6 में 12 को जब आप ऐड करते हो तो आपको मिलेगा, क्या मिलता है, आपको 6 मिलेगा। तो इसको इस मतलब ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका ये 6 है, तो आपके पास, और 6 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट आपका यहाँ पे है। और अब देखिए इस लाइन से एक आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाती है यहाँ पर, वर्टिकल लाइन ड्रॉ। अब देखिए ये जो मिला हुआ है ये एक सेंटर हो गया, इस डाइनिंग रूम का क्या हो गया, सेंटर हो गया। और आपको इसमें क्या लगाना है, 3 मतलब 3 लेंथ होनी चाहिए और 2 इसकी विड्थ होनी चाहिए। अब इसमें देखिए यहाँ से कितना लेना है, 3 तो लेंथ। अब 3 लेंथ लेने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 1.5 इधर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, ये 1.5 इधर हो गया, और 1.5 इधर आइए आप, तो ये हो गया। ये कितना हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, ये 3 फीट हो जाता है। ये 3 फीट हो गया, क्योंकि उन्होंने एक यूनिट जो होती है 1 फीट है। अब ये तो यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। अब यहाँ से आप देखिए ये कितना होना चाहिए आपका, ये आपका पास होना चाहिए 2 फीट। तो देखिए 2 फीट निकालेंगे, 1 तो ये 1 इधर हो गया और 1 इधर हो गया। तो हम क्या करते हैं, इससे इधर कॉर्नर्स बनाते हैं और इधर से यहाँ पर कॉर्नर बनाते हैं, इधर से ये कॉर्नर बनाते हैं, इधर से ये कॉर्नर बनाते हैं, तभी तो आपको रेक्टेंगल्स टेबल मिलेगी। अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है, और इनको पॉइंट को ज्वाइन करने पर आपको इस डाइनिंग रूम के अंदर एक डाइनिंग टेबल सेट करती है, जो कि इस डाइनिंग रूम में एकदम सेंटर पे बनी हुई है। और उन्होंने बोला है कि इसके डाइनिंग जो टेबल है इसके आपको पॉइंट्स भी लिखने हैं। अब देखिए ये पॉइंट है आपका, इसको हम लेट कर लेते हैं, इसको हमने लेट किया Q। अब Q पे है, तो यहाँ पे देखिए x हमारे पास x एक्सिस क्या है, x एक्सिस आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, ये जो कितना है, ये आपके पास यहाँ पर 4 है, तो यहाँ 4 और 5 के बीच में जो होगा वो क्या होगा, 4.5। यहाँ पर x हो गया 4.5, और y क्या हो जाएगा, y आपका 8 और 7 के बीच में है, तो 7.5 हो गया। तो हमारे पास Q के पॉइंट आगे 4.5 और 7.5। अब ये हो गया Q। अब यहाँ ले लीजिए आप U ले लीजिए। अब हमारे पास यहाँ से देखिए X क्या है, वही 4.5, और Y क्या हो जाता है, 5 और 6 के बीच में क्या, 5.5। यहाँ पे U हो गया। अब यहाँ पे ले लीजिए आप V पॉइंट। अब यहाँ पर V लिया, और X क्या होगा 1.5, और Y क्या होगा, Y आपका 5.5, वो भी माइनस का, और ये 5.5 जो होगा माइनस का, ये 7.4 भी माइनस का होगा। अब ये आपका U V, और इधर ले लीजिए L का आपका क्या होगा, L होगा आपका X तो होगा 1.5, और Y जो होगा यहाँ से 7.5, वो भी माइनस का। तो देखिए इस तरीके से आपको ये जो डाइनिंग रूम बना हुआ है इसमें एक डाइनिंग टेबल लगाई दी है मैंने, और आपको ये इसके कोऑर्डिनेट
मिल गए हैं। आप इसको जैसे इसमें ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, आप इसको अपने जो नोटबुक है उसके अंदर आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। कैसे कैसे लिखेंगे, देखिए ये आपका क्यू पॉइंट है 4.5 और -7.5। एक पॉइंट तो क्यू हो गया। अब हो गया आपका यू 4.5 -5.5, और आपका फिर वी हो गया 1.5 और -5.5, और आपका फिर एल हो गया एल 1.5 -7.5। देखिए ये आपकी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे, और आप मेरे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।